एक जमाने में एक सूफियाना सरजमीन की सरसब्ज वादियों में गहराई में बसी हुई, वहां एक बुलंद व बाला पहाड़ खड़ा था जिसे सोने का पहाड़ कहा जाता था। कुनविदनीतियों ने उफुक पर सूरज की किरणों की तरह चमकते हुए इसके परचर खजाने के बारे में सरगोशी की। पहाड़ के बारे में कहा जाता था कि उसके पास बेपनाह दौलत है जो किसी भी मादी ख्वाहिश को पूरा कर सकती है। दूर दराज से लोग उन कहानियों के सिहर में गिरफ्तार हो गए और उनकी लापरवाही के लालच से आगे निकल गए। एक दिन काई नामी एक आजिज और नर्म दिल नौजवान ने सोने के पहाड़ और उसकी दिलकश दौलत के बारे में सुना। उसने भी लालच महसूस किया, लेकिन इसका दिल किसी और चीज के लिए तड़प रहा था। वो हकीकी खुशी तलाश करने की ख्वाहिश रखता था जो कि महज माल से बढ़कर हो। अपने तजस्सुस से काम लेते हुए और अपने अजीम इरादों से रहनुमाई करते हुए काई ने इसके असरार से पर्दा उठाने की उम्मीद में पहाड़ का सफर शुरू किया। जब काई ने पहाड़ की तरफ सफर किया तो उसे रास्ते में मुख्तलिफ रुकावटों का सामना करना पड़ा। रास्ते में इसका सामना एक भिखारी से हुआ जो सख्त सर्दी से कांप रहा था। अपनी मामूली चीजों के बावजूद काई ने बेलोस तरीके से अपना गर्म चादर भिखारी के साथ बांट दिया और तसल्ली दी। एहसान के इस अमल के लिए शुक्रगुजार भिखारी ने काई को ये कहते हुए बरकत दी, सोने का पहाड़ अब के सच्चे दिल को बदला दे। भिखारी की बातों से मुतासिर होकर काई ने अपनी मुश्किल चढ़ाई जारी रखी। आखिरकार वो सोने के पहाड़ की बुनियाद पर पहुंचा। उसकी शानदार चोटी सुनहरी चमक से चमक रही थी। जब वो चढ़ रहा था, उसने देखा कि दूसरे किस्मत के मुतलाशी अपने बोझ के साथ जिदोजहद कर रहे हैं, जो कि सिर्फ अपने लालच की वजह से है। फिर भी काई अपने इस यकीन पर साबित कदम रहा कि पहाड़ के पास सिर्फ दौलत से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। चोटी पर पहुंचकर काई ने एक अजीम अलशान गेट दरियाफ्त किया जो इंतहाई कीमती जवाहरात से मुज़य्यन था। एक पुख्ता दिल के साथ उसने उसे खोल दिया, सिर्फ इससे हैरान रह गया कि उसे क्या मिला। सोने और जवाहरात के ढेरों के बजाय पहाड़ ने एक सरसब्ज व शादाब बाग का इंकिशाफ किया जो रंग बरंगे फूलों और परिंदों की मधुर आवाजों से भरा हुआ था। ये सुकून का गहवारा था। बाग के बीच में काई ने एक रोशन मुस्कुराहट के साथ एक अक्लमंद बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़े ने अपना तारुफ पहाड़ के मुहाफिज के तौर पर कराया। उन्होंने वजाहत की कि सोने के पहाड़ का हकीकी खजाना मादी दौलत नहीं बल्कि हिकमत और अमन है जो कुदरत ने पेश की थी। ये बाग जिंदगी की फरावानी और सादगी की खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत था। काई ने गौर से सुना क्योंकि गार्डियन ने हमदर्दी, शुक्रगुजारी और रूह की परवरिश की अहमियत के बारे में गहरी तालीमात का इश्तिराक किया। उसने महसूस किया कि हकीकी दौलत की पैमाइश सिर्फ असासों से नहीं की जा सकती, बल्कि अपने दिल के अंदर पाई जाने वाली दौलत और अपने इर्द गिर्द की दुनिया से जड़ने की खुशी से नई पाई जाने वाली हिकमत के साथ काई अपने सफर से बदल कर पहाड़ पर उतरा। रास्ते में इसका सामना इसी भिखारी से हुआ जिसकी इसने पहले मदद की थी, जो अब गर्म और मुतमईन था। फकीर ने काई को पहचानते हुए कहा, तुमने सच्चा खजाना ढूंढ लिया है ना? काई ने इस बात में सर हिलाया, इस गहरे सच को समझते हुए जो उसने सीखी थी। इस दिन से आगे काई ने सोने के पहाड़ के पैगाम को फैलाने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। उसने अपने सफर की कहानी बयान की और दूसरों को ऐसे खजाने तलाश करने की तरगीब दी जो मादी दौलत से बालातर है। अपने बेलोस कामों और तालीमात के जरिए उसने बेशुमार जिंदगियों को छू लिया, उन्हें शफकत, शुक्रगुजारी और जिंदगी की सादा खुशियों में पाई जाने वाली वाफिर दौलत की याद दिलाई। और इस तरह सोने के पहाड़ का अफसाना जिंदा रहा, लालच की अलामत के तौर पर नहीं बल्कि सबके लिए एक याद दहानी के तौर पर कि सबसे बड़ा खजाना हमेशा दौलत के हुसूल में नहीं मिलता बल्कि इंसानी रूह की दौलत से मिलता है।